अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आसिम मुनीर साहब पहले ही फील्ड मार्शल हैं। इसके अलावा उनके पास दो मजीद ओहदे भी आ चुके हैं। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ का ओहदा भी उनके पास है। पहले भी वो आर्मी चीफ थे लेकिन अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके थे। अब ये इन ओहदों पर उनकी जो तकर्रियाँ हैं वो 5 साल के लिए हुई हैं। ऐवान सदर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उन्हें तमाम उम्र यानी कि ताहयात इस्तिस्ना भी हासिल है। इसके साथ साथ उन्हें इस ओहदे से हटाने के लिए वज़ीर आज़म की मंशा या मर्जी ज़रूरी नहीं है, वही तरीक़ाकार दरकार होगा जो किसी भी सदर को हटाने के लिए होता है, यानी कि मुआवजा इम्पीचमेंट 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की चाहिए होगी। उसके बाद किसी भी चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस को या आर्मी चीफ को अपने ओहदे से हटाया जाएगा। अब ये जो नया ओहदा है जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद तश्कील पाया है, इसके अंडर पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस काम करेंगी, बहरी, बरी, फ़िज़ाइया, इसके अलावा जो रॉकेट फोर्स है और जितनी भी फोर्सेस है, और इनके जो सरबराहान होंगे वो आर्मी चीफ को जवाबदेह होंगे। ये एक पाकिस्तान की नई तारीख की तरफ कदम है और देखते हैं कि अब ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है या फिर पाकिस्तान के लिए मज़ीद किसी मुश्किल का सबब बनता है। बहरहाल उम्मीदें तो अच्छी हैं और आसिम मुनीर साहब भी कल फरमा रहे थे कि अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान में सब अच्छा है, उड़ान का सफ़र हम शुरू कर चुके हैं। बहरहाल बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद होंगे और उन चैलेंजेस को पहले निपटाना बड़ा अहम होगा, फिर हम ये दावा करेंगे कि पाकिस्तान खुशहाली या तरक्की की तरफ कदम रखता है। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन में ताख़ीर हो रही थी, इस दौरान एक साहब ने बड़ी दबंग एंट्री मारी थी और उनकी इस एंट्री को लेके बड़ी कयास आराइयाँ भी जन्म ले चुकी थी और वो साहब थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जी हाँ, ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जिन्होंने लंदन प्लान में एक अहम किरदार अदा किया था, जिनको ये उम्मीद दिलाई गई थी कि आप पाकिस्तान लौटें, तमाम सिस्टम आपके सामने खड़ा रहेगा, अदालतें आपके करप्शन के केसेस माफ़ करेंगी, आपको खुलकर खेलने की इजाज़त दी जाएगी, इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी रखें, मुखालफिन को दीवार के साथ लगाया जाएगा, उनसे उनके इंतखाबी निशानात छीने जाएंगे और आपको सर आंखों पर बिठाया जाएगा। और तो और इंतखाबात होते हैं तो मियाँ साहब वक्त से पहले ही, नताइज से पहले ही विक्ट्री स्पीच भी कर डालते हैं। इस हद तक खुशफहमी मौजूद थी, इस हद तक उम्मीद दिलाई गई थी। ये वो बहती गंगा थी जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुशी खुशी हाथ धोए थे और उन्होंने इनकार नहीं किया था। जब स्टेब्लिशमेंट उनके पास गई और उन्हें पाकिस्तान में लाना चाहा, एक रिजीम चेंज के तहत पिछली हुकूमत को चलता किया गया, तो उस तमाम तर अमल को जो तो मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि गैर जमहूरी था और किसी तौर पर जमहूरियत पसंद शख्स के लिए पसंदीदा नहीं हो सकता था, उस पर मियाँ साहब ने और नून लीग ने खुश आमदीद कहा था और उस पर सर झुकाया था और खुशी खुशी उस तमाम तर अमल का हिस्सा बने थे। अब जब हुकूमत उनकी बन चुकी है बैसाखियों के सहारे ही, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने ही आबाई हलकों से हार चुके और नून लीग को उन तमाम तर हलकों में शिकस्त हुई जहां पर वो हमेशा से दावा करते थे कि उनके तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं। और शिकस्त किसने दी? उस जमात ने दी जिससे इंतखाबात से कुछ दिन ही पहले इंतखाबी निशान छीन लिया गया और उन्हें बगैर इंतखाबी निशान के 200-300 इंतखाबी निशान मुख्तलिफ दिए गए और उस पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और भारी मैंडेट हासिल किया। ये तमाम तर चीज़ें जो थी ये मियाँ साहब के लिए किसी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मियाँ साहब खामोशी से यहाँ से वापस चले गए और फिर हमें दिखाई नहीं दिए। हाँ, अलबत्ता जब जब आइन में तरमीम की जानी होती थी या जब जब किसी फ़र्द वाहिद के लिए या फ़र्द वाहिद के मफाद के लिए कोई आइन में कानून साजी करनी होती थी तो मियाँ साहब को लाया जाता था। मियाँ साहब आते थे और वोटिंग का हिस्सा बनते थे। उसके बाद मियाँ साहब की वो उठक बैठक की एक प्रैक्टिस होती थी, फिर उसके बाद मियाँ साहब अपनी गाड़ी पे बैठकर चले जाते थे। कान तरसते रह गए कि मियाँ साहब कोई एक जमहूरियत को लेके स्पीच कर डालें। कान तरसते रह गए कि मियाँ साहब जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रहे हैं उन पर सिर्फ 2 लफ्ज़ बोल लें। कान तरसते रहे कि मियाँ साहब पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कोई रोड मैप दे दें, लेकिन मियाँ साहब कुछ ना बोले। मियाँ साहब मुंह में दही जमा कर बैठे रहे और तमाम तर हिस्से इस जो भी अमल था उसका हिस्सा तो वो ज़रूर थे, क्योंकि उनकी जो
साहबजादी हैं वो सीएम पंजाब हैं, उनके भाई जो हैं वो पीएम पाकिस्तान है। सो नून लीग कहीं ना कहीं तो मौजूद है ही, बल्कि हुकूमत में ही मौजूद है, बैसाखियों के सहारे ही सही, लेकिन हुकूमत इस टाइम नून लीग की पाकिस्तान में है। सो उस टाइम मियाँ साहब खुश रहे, लेकिन अब जाके मियाँ साहब को ख्याल आता है अचानक, जैसे ही नोटिफिकेशन का टाइम करीब आता है और ये नया ओहदा और इसके अलावा आर्मी चीफ के ओहदे पे तकर्री का वक्त, तो मियाँ साहब को लगता है कि जनाब जो लोग हुकूमतों को लाते हैं और जो लेके जाते हैं उनका एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। यानी लंदन में मियाँ साहब को ये ख्याल नहीं आया, पाकिस्तान में जब उनके करप्शन के केसेस माफ होते हैं तब मियाँ साहब को ख्याल नहीं आता, पाकिस्तान में जब मुखालिफिन को सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता, इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता, तब तक भी मियाँ साहब खामोश रहे और उनको सारा कुछ बर्दाश्त था और उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक हो रहा, तब भी मियाँ साहब नहीं बोले। फिर उसके बाद फॉर्म 45 को हटा के फॉर्म 47 के तहत हुकूमत तश्कील दी जाती है, उस पर भी मियाँ साहब कुछ नहीं बोले। अब उनको ख्याल आता है कि जनाब जो हुकूमतें लाते और ले जाते हैं उनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है, और फिर इसी ही ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए और उनके करीब समझे जाने वाली सहाफ़ी भाइयों ने जो ख़बरें दी उनके तहत तो यही लग रहा था कि मियाँ साहब किसी और साहब को लाने के मुंतज़िर है, ख्वाहिशमंद है, लेकिन ये नहीं हो सका चूँकि हुकूमत में उनके भाई मौजूद हैं। प्रेशर ज़रूर डाला गया होगा, ख्वाहिश का इजहार भी किया होगा, मुलाकातें भी हुई होंगी, लेकिन होता वही है जो वो चाहते हैं। सो मुखालफिन को भी टक्कर देने के हवाले से मियाँ साहब ने जनाब कोई अहम किरदार नहीं किया, या कहा जाए कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई तकरीर की है या कोई बयान दिया है, बल्कि ख़बरें यहाँ तक आई कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा वो कर रहे हैं और वो ख्वाहिशमंद है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। यानी इस हद तक तो नाराज़ी उनकी दिखाई दी, इस हद तक तो वो ख्वाहिशमंद थे कि जमहूरियत को पनपने दिया जाए और जनाब इस सिस्टम को चलता करना चाहिए और मुखालफिन को मौका देना चाहिए और सियासी मुज़ाकरात और बातचीत और ये सारी चीज़ें, मतलब अब मियाँ साहब इन चीज़ों के ख्वाहिशमंद। लेकिन अब क्या किया जा सकता है मियाँ साहब, अब तो सिर्फ पछताया ही जा सकता है। आपने देख लिया होगा कि आपकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया गया, और उन ख्वाहिशात का एहतराम करने से आपके सगे भाई जो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं वो भी कासिर हैं। सो अब आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो अहकामात आपको दिए जाएं उस पर आप सर झुकाकर यस बॉस कहें, और आप कहते रहेंगे, इसके अलावा आपके नसीब में कुछ नहीं आना। बाकी जो लोग ढोल बजा रहे हैं और भगड़े डाल रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं कि जनाब देखें जी ये अब नई तकर्रियाँ हुई हैं तो इससे शायद पीटीआई को कोई नुकसान होगा, पीटीआई ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान उठा चुकी है और उठा भी रही है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि उनका लीडर पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से जेल में बैठा हुआ है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मुंतखब हुकूमत है, लेकिन उस हुकूमत का क्या बुरा हाल किया हुआ है। इस पूरे सूबे की आवाम जो है वो आपसे नाराज़ दिखाई देती है, मुज़ाकरात की बात नहीं होती, बातचीत की बात नहीं होती, और हमेशा ताकत के ज़ोर से मामला को हल करने की कोशिशें की जाती हैं जो ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही हैं। सो ये सारी चीज़ें अब बताएंगी, वक्त आएगा तो। अब अच्छा, इस चीज़ को आप इस चीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं उस दौर के साथ जो इमरान खान साहब का दौर था, जब दावा ये किया जा रहा था कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक दरार आ चुकी है, लेकिन पीटीआई उसकी तरदीद करती रही, और 6 महीने बाद हमने देखा कि अचानक रिजीम चेंज हुआ और इमरान खान साहब को घर भेजा गया। और अब भी वही बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि नोटिफिकेशन में ताख़ीर जो है वो कहीं ना कहीं वो जो सेम पेज है उसमें दरार की वजह से हुई है, लेकिन हुकूमती बेंचों से या हुकूमती अरकान की जानिब से उसकी तरदीद अभी तक की जा रही है और नहीं माना जा रहा। कहा जा रहा है कि फ़ेक ख़बरें हैं, लेकिन ये ख़बरें फ़ेक नहीं हैं। कहीं ना कहीं कुछ पकता है तो उसकी खुशबू फैलती है, ऐसा तो नहीं होता कि बग़ैर किसी वजह के ऐसी खबरें बाहर आई हों। सो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में तो अगले 3-4 महीने बहुत अहम हैं। इन महीनों में बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बहुत कुछ सामने आ जाएगा कि क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अभी भी सेम पेज पर है या नहीं है, और मियाँ साहब की जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए मौजूदा हुकूमत क्या कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, या वो हस्बे रिवायत वही सब कुछ करती रहेगी जो रजीम चेंज के बाद पीडीएम बतौर पीडीएम उन्होंने किया, और अब ये जो फॉर्म 45 को हटा के फॉर्म 47 के तहत
हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोग हैं और वो जो कर रहे हैं वही जारी रहेगा अमल। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और चैलेंजेस दरपेश हैं, और बाकी सारी चीज़ें बाद में, मईशत, अमन व अमान, सारी चीज़ें बाद में। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का आना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो अवाम की पार्टी है, जो अवाम की जमात है जिसने मैंडेट लिया है, उसके साथ बातचीत का आगाज़ किया जाए, मुज़ाकरात की बात की जाए। और वो लोग जो अभी भी धौंस और धमकी की बात करते हैं टीवी पर बैठ के कि पीटीआई को ये कर दिया जाएगा, डंडा उठा दिया जाएगा, इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, इनको देखें तो सही इनके साथ क्या होता है, इनकी जो असीरान हैं, जो असीर हैं, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर मफाहमत की तरफ नहीं जाती, फिर ये चीज़ें जो है ये ख़तरात बढ़ाती हैं, ये दिलों में नफ़रतों को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। अगर पाकिस्तान में खुशहाली चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सियासी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे निपटा जाए और सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जाए, तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए, तब जाकर पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी, और इदारे और आवाम के दरमियान जो दूरियां हैं वो भी ख़त्म होंगी, और गिले शिकवे भी ख़त्म होंगे, और अपनी आवाम को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर उसका आगाज़ किया जाए खैबर पख्तूनख्वा से। वहाँ एक मुंतखब हुकूमत है, सुहेल अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, सीएम पंजाब हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ बात करें और एक तरीक़ाकार और लाए अमल जाने कि वहाँ की आवाम अमन व अमान की सूरत हाल की बहाली के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है, और वहाँ की आवाम की ख्वाहिश क्या है कि किस तरीके के साथ वहाँ के मामलात को निपटाया जाए, क्या हथियार के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए। सो ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये आसिम मुनीर साहब के कंधों पर मौजूद हैं, और जिस तरह से बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन में उन्होंने पाकिस्तानी कौम को कामयाबी दिलाई, अब भी पाकिस्तानी कौम ये उम्मीद रखती है कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में खुशहाली, सियासी इस्तेहकाम, अमन व अमान और मईशत की बेहतरी के लिए ये इक़दाम उठाएंगे। सो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।